चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? इंटीमेट करिए तो फिर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है। ठीक है, चलिए, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया क्या? आप इसमें देखेंगे पार्ट ए है, पार्ट ए का यूज करके पार्ट बी को निकालना है। ठीक है, तो पहले पार्ट ए की वैल्यू को बात करते हैं। ठीक है, आपको दिया हुआ है दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है के की पावर log 5 ऑन द बेस 2। इसकी वैल्यू 16 है, तो आपको वैल्यू बतानी है के की पावर log ऑफ 5 ऑन द बेस 2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी लोग कोई बोले कि 16 का स्क्वायर नहीं होगा, 16 का स्क्वायर ये तब होता है जब ये पूरे का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, केवल पावर में होल स्क्वायर है। ठीक है, चलो, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए, चलो ए पार्ट पहले करते हैं। नाउ आई कैन बी टेक द पार्ट ए। पार्ट ए में आपको दिया हुआ है दैट इज के की पावर log ऑफ 5 ऑन द बेस 2। इसकी वैल्यू दी है आपको 16, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की पावर log ऑफ 5 log ऑफ 5 log ऑफ 5 ऑन द बेस 2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी कितनी आएगी? ठीक है, तो पहले हम इसी को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये देखिए, आप देखेंगे कि आपके पास जो है ये, जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल में ऊपर लॉग होता है तो यहां पर अगर के है तो यहां भी के बनाना होता है, लेकिन अब के तो कोई नंबर डिफाइन ही नहीं कि के क्या है। तो मैं क्या करने वाला, इसको नीचे लेके आने वाला हूं। अगर मैं इस पावर को नीचे लेके आने वाला हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। नंबर की अगर पावर आप बाहर लाना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर, तो दोनों साइड लॉग लेंगे। और बेटा जनरली हम जो है, जो लॉग का बेस 2 है उसी बेस को यूज करने वाले हैं। जब भी क्वेश्चन में कोई बेस दिया होता है, अगर मान लीजिए कोई बेस डिफाइन नहीं है तो जनरली हम लॉग 10 लेके चलते हैं। जो इक्वेशन होंगे उनमें लॉग बेस 10 लेके चलेंगे, अगर बेस डिफाइन नहीं है। बेस दिया तो अच्छी बात है, नहीं डिफाइन तो 10 ले लेते हैं। ठीक है, चलो इक्वेशंस में, चलो यहां पर मैं लेने वाला हूं टेकिंग, हाँ, टेकिंग log on the base 2, log on the base 2 both साइड। दोनों साइड में log बेस 2 पे लेने वाला हूं, क्योंकि जो नंबर है वो भी आप बेस 2 में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, नाउ आप दोनों साइड log ले लीजिए ऑन द बेस 2 पे। तो दिस इज log ऑन द बेस 2, ये हो जाएगा k की पावर log ऑफ 5 ऑन द बेस 2, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑन द बेस 2 16। ये हो जाएगा। अब आप देखेंगे जो नंबर की पावर होती है लॉग के बाहर आ जाती है। तो बेटा ये जो नंबर की पावर है, के की जो पावर है, ये लॉग आपका बाहर आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, दिस इज log ऑफ 5 ऑन द बेस 2 इंटू log ऑन द बेस 2 के इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर में। नाउ दिस इज रिटन एज ए log ऑन द बेस 2, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, और बेटे ये पावर आपकी बाहर आ जाएगी। और log बेस 2 ऑन द बेस 2, सर क्या ऑडियो में किसी को दिक्कत है क्या? क्या ऑडियो में किसी को दिक्कत है? नीतू, ऑडियो में सभी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। आपकी साइड नेटवर्क में थोड़ा इशू होगा, तो आप उसको क्या कर लीजिए कि जो है फिर से लॉग आउट करके लॉग इन कर दीजिए। सभी को ऑडियो क्लियर है? ठीक है, तो आप देखेंगे नाउ दिस इज रिटन एज ए log ऑफ 5 ऑन द बेस 2 इंटू log ऑफ k ऑन द बेस 2, और दिस इज 4, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ये आपके पास log ऑफ द 2 ऑन द बेस 2 आएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी।
यहां से मैं क्या करने वाला हूं, मैं वैल्यू निकाल रहा हूं लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 2 की। इसकी वैल्यू आएगी 4 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ के ऑन द बेस 2। और अगर बेटा मैं इस लॉग को ऊपर लेके जाऊंगा तो नंबर और बेस पलट जाएंगे, तो मैं क्या करने वाला हूं, इस लॉग को ऊपर लेके जाने वाला हूं। जब इस लॉग को आप ऊपर लेके जाएंगे तो नंबर और बेस पलट जाएंगे। नाउ दिस इज रिटन एज दिस इज रिटन एज 4, दिस इज रिटन एज लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस के। यहां से हमने एक लॉग की वैल्यू निकाली, लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो यार देखेंगे यहां पर आपका जो है, यहां पर के था तो यहां भी के बनाना पड़ेगा, लेकिन के मालूम नहीं है क्या है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस लॉग को ही बाहर ले लिया। लॉग को बाहर लेने के बाद मैंने प्रॉपर्टी लगे और यहां से लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 2 की वैल्यू निकाल ली, 4 इंटू लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस के। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी उस पर पहुंचते हैं, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी। हो गया, चलो अब इधर आ जाओ। जिस चीज की हमें वैल्यू निकालनी थी उस पर चलते हैं। हमें वैल्यू निकालनी थी यार जो है, दैट इज के की पावर, के की होल पावर लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 2, इसकी वैल्यू निकालनी थी। अभी तुमने निकाली भी किसकी वैल्यू है, देखो यहां पर जरा, लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 2 की वैल्यू निकाल रखी है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 2 को होल स्क्वायर, इसको दो बार गुणे में लिख देता हूं। इसको मैं लिखने वाला हूं के लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 2 इंटू लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 2। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? ऊपर होल स्क्वायर था उसको मैंने दो बार लिख दिया मल्टीप्लाई में। यहां से मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए, लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस के लिख सकता हूं। और जैसे ही ये के पे आएगा ना तो फिर आपको दिखने लगेगा ये आपका बेस, एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस आपके बराबर हो जाएंगे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कुछ। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, इस वाले की वैल्यू रखने वाला हूं। यहां से मैंने क्या किया, ये वैल्यू को यहां रखा, एक ही फ्रेम में रखा हूं, जैसे कि आपको क्लियर है। ये सारे ट्रिकी क्वेश्चंस है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लॉग ऑन द बेस 5 और इसकी जगह मैं वैल्यू रखने वाला हूं 4 लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस के। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं चलो आ जाओ इधर। चलो अब मैं क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान से देखो, इस पूरे को ये मल्टीप्लाई में, लॉ इस लॉ के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई में, इसको मैं नंबर की पावर में ले जाता हूं, क्योंकि मैं यहां पर प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं। नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज के इंटू दिस इज लॉग ऑन द बेस के। और बेटा ये सारा का सारा 2 की पावर में चला जाएगा, 2 की पावर में ये पूरा नंबर जाएगा भाई, ये पूरा का पूरा नंबर। इसको मैं अलग कलर से यूज कर लेता हूं, ये पूरा का पूरा नंबर 2 की पावर में जाएगा। 2 की पावर 4 को मैं पहले लिख देता हूं, 4 इंटू
log of 2 on the base 5। ऐसे लिख सकते हैं क्या? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। किसी की अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है। अब यहां पर प्रॉपर्टी लग जाएगी भाई, देखो एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल आउट, और केवल क्या बचेगा, ये वैल्यू बचेगी। इसका जो रिजल्ट है वो आएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 2, और ये 4 भी आएगा। अब फिर से प्रॉपर्टी लगाने के लिए बेस सेम है, आप इस नंबर को ऊपर ले जाओ, और ये जो लॉग के साथ मल्टीप्लीकेशन में नंबर की पावर में चला जाएगा, और जब जाएगा तो दिस इज 2 लॉग ऑन द बेस 2 5 की पावर 4, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? दिस इज 5 की पावर 4। तो जो आपको एक्सप्रेशन दिया था उसकी वैल्यू आपकी आ रही है 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 इज नथिंग बट इक्वल टू, ये कितना होता है 625। अगर आपका जो है ये जो एक्सप्रेशन है, हेलो, अगर k की पावर log ऑफ 5 ऑन द बेस 2 की वैल्यू 16 है तो k की पावर log ऑफ 5 ऑन द बेस का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 625 आएगी। देख लीजिए आप, आपके सामने लिखा है कहीं पर, हाँ बिल्कुल नवीन तुम्हारा सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। देख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो अभी आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको स्टेप समझा सकता हूं। किसी भी स्टेप में आपको कोई भी दिक्कत रही हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखो जो रिजल्ट मैंने निकाला है उसकी वैल्यू क्या निकाली है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट दिया उसमें इसका यूज होगा, क्योंकि बार बार हम इतना बड़ा थोड़ा करेंगे, इतना बड़ा ये सब कैलकुलेशन थोड़ा करेंगे। देखिए जरा, मैं 625 को लिखूंगा 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 लिखूंगा, 5 की पावर 4 लिखूंगा 625, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नाउ यू कैन बी टेकन। दिया आपको क्या दिया था क्वेश्चन में? आपको दिया था k की होल पावर log ऑफ 5 ऑन द बेस 2, इसकी वैल्यू थी 16, 16 को मैं लिखने वाला हूं 2 की पावर 4, ठीक है। 16 दिया था ना, 16 को मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया, और आपने किसकी वैल्यू निकाली यहां से, इस अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो यहां से आपने एक वैल्यू निकाली k की पावर log ऑफ 5 ऑन द बेस 2, इसके होल स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आ रही है 5 की पावर 4, यही आ रही है, यही आ रही ना। तो यहां पर देखो यार, जो है जो तुम्हें दिया है, देखो यहां पर log का बेस और ये इंफॉर्मेशन एक्सपोनेंशियल है, इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है। यहां भी देखो 2 है, यहां भी 2 है, तो जब मैं इस नंबर की पावर में होल स्क्वायर कर दूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है 5 की पावर 4, इसका रिजल्ट आ रहा है 5 की पावर 5 की पावर 4। कैसे? इस नंबर की ये पावर चढ़ जाएगी, यही रिजल्ट आए। तो दिख रहा है क्या, ये जो नंबर है, हेलो दिस इज द नंबर, इस नंबर की पावर में ये चढ़ जाएगा तो रिजल्ट ये आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां से इस रिजल्ट को, ये रिजल्ट निकाल लिया, और रिजल्ट से मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि यहां पर देखो, अगर यहां पर देखो एक नंबर है k, और यहां पर log का बेस, इसकी वैल्यू दी है, log का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस सेम है, और यहां पर देखो एक्सपोनेंशियल की पावर में 4 आ रहा है, और यहां पर log का नंबर क्या है 5 है, तो जब मैं इस नंबर के पावर में होल स्क्वायर कर दूंगा तो इसका रिजल्ट आएगा, ये नंबर की पावर ये चढ़ जाएगी 5/4। अब इसी का यूज किया गया पार्ट 2 में, पार्ट 2 में चलते हैं, इस रिजल्ट को यूज करते हैं। चलो पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, देखो मैं लिख रहा हूं, पार्ट 2 में बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है a की पावर log ऑफ 7 ऑन द बेस 3 की वैल्यू है 27। दूसरा आपको बोल रहा है b की पावर log ऑफ 11 ऑन द बेस 7, इसकी वैल्यू है 49, और आपको एक वैल्यू दी है c की होल पावर
या फिर c की पावर log 25 ऑन द बेस 11, इसकी वैल्यू दी है √11, ये वैल्यू दी है तुमको, ठीक है। और तुमसे एक रिजल्ट पूछ रहा है, इसकी वैल्यू बतानी। देखो पार्ट बी में चल रहा हूं, पार्ट बी में ये तुम्हें 3 वैल्यू दी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या, इस एक्सप्रेशन को भी लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एक ही पेज में लिख रहा हूं सारा चीज कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, अदरवाइज आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। दिस इज a की पावर log of 7 ऑन द बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस b की होल पावर log of 11 ऑन द 7 का होल स्क्वायर प्लस c की पावर log of 25 ऑन द बेस 11 की होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू तुमको निकालनी है कि ये समेशन कितना आएगा। अगर आप इस समेशन को निकालना चाहते हो तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, और ये 3 वैल्यू आपको दी है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही है धनंजय, 469। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है धनंजय, ऑनलाइन में है। बादाम वादाम खा के बैठते हो क्या? है बादाम वादाम खा के बैठते हो क्या घर में? क्लास में तो तुम बिल्कुल डल रहते हो। क्लास में ज्यादा नहीं करते हैं? क्लास में ज्यादा करते नहीं है फिर। अच्छा बोलते नहीं हो तुम जो है क्लास में, है? अच्छा लेकिन कर लेते हो। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो तो यहां पर देखते हैं। हेलो, अब देखो रिजल्ट देखना जरा, आपको एक रिजल्ट आपने अभी निकाला है। देखो यहां पर अगर मेरे लॉग का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस सेम होगा और इसी नंबर के होल स्क्वायर को, के की पावर जो नंबर इसका होल स्क्वायर निकालना होगा तो नंबर की पावर में चढ़ जाएगा। यहां देखो जरा, ये रिजल्ट तुमको दिया है, ये रिजल्ट तुमको दिया है, तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या दिख रहा है क्या? ये पहला वाले पार्ट का ही ऑप्शन है। आपको ये रिजल्ट दिया है, किसकी वैल्यू निकालनी है? वैल्यू चाहिए a की पावर log of 7 ऑन द बेस 3 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? ऊपर वाले रिजल्ट को यूज करते हैं यार। यहां पर देखो बेस क्या है 3, इसको भी तुम बेस 3 में लिया ला सकते ना बेस 3 में? नहीं ला सकते। 27 को क्या लिखेंगे? 3 की पावर 3। ध्यान से देखिएगा, मैं लिखने जा रहा हूं, यहीं पर मिटा रहा हूं क्योंकि मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। चलो लिख देता हूं, क्योंकि निशांत जो है थोड़ा सा चेहरा बनाने लगा कि ये क्या हो रहा है। क्यों निशांत? है? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा समझ में आ रहा है? जी सर। चलो वेरी गुड। नाउ दिस इज a की पावर log 7 ऑन द बेस 3, इसकी वैल्यू तुमको दी है 27। 27 का मतलब 3 का क्यूब। अब जरा देखो यार रिजल्ट देखो, अब यहाँ k था, यहाँ पर a है, यहाँ k था, यहाँ भी a, वही फॉर्मेट तो वही है, तो रिजल्ट हम यूज कर लेते हैं। देखो बेस, एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस क्या है? सेम है। तो अगर मैं इस नंबर की पावर में होल स्क्वायर लगा दूंगा तो उसका रिजल्ट कितना आएगा? नंबर की पावर ये चढ़ जाएगा, नंबर की पावर ये क्या हो जाएगा? चढ़ जाएगा। जो एक्सपोनेंशियल की पावर है वो इस नंबर की पावर में चढ़ जाएगी, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 7 क्यूब। क्या निशांत इसमें कोई दिक्कत है इस रिजल्ट को निकालने में? नो सर। वेरी गुड, ऊपर से देखना है, ऊपर से, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, इधर तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए, यू वांट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें एक वैल्यू दी है। इसको भी जरा हम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, जरा इसको लिखते हैं b की होल पावर 11/7, और 7 को मैं लिखने वाला हूं, 49 को लिखने वाला हूं 7 का स्क्वायर, और आपको इसकी वैल्यू चाहिए b दैट इज log of 11 ऑन द बेस 7 का होल स्क्वायर। निशांत जरा इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? अगर ये वैल्यू इसके बराबर तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहां देखो, यहां लॉग का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस क्या है? सेम है। तो अगर मैं इस नंबर की जो पावर है उसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो जो रिजल्ट होगा वो इस नंबर की पावर में एक्सपोनेंशियल की पावर चढ़ जाएगी। ये वाली जो पावर है वो कहां चढ़ जाएगी? 11 की इसमें चढ़ जाएगी।
तो रिजल्ट आएगा 11 का स्क्वायर। अच्छा 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343 और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। ठीक है, तीसरा रिजल्ट भी निकालते हैं, इसकी वैल्यू चाहिए, ये रिजल्ट दिया हुआ है। पहले भाई क्या करते हैं, यहां पर बेस 11 है, यहां भी बेस 11 की पावर में लिखना पड़ेगा रिजल्ट लिखने के लिए। ठीक है, चलो इसको भी लिखते हैं भाई। इसको मैं लिखने वाला हूं c की पावर log ऑफ 25 ऑन द बेस 11। इसको मैं पावर में लिखूंगा 11 की होल पावर 1/2। और तुम बेटा जो है ये c की पावर है ना, उसका होल स्क्वायर का रिजल्ट निकालना चाहते हो। तो क्या होगा जब होल स्क्वायर का रिजल्ट निकालेंगे, तो बेस सेम है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल लॉग का, तो जब बेटा एक्सपोनेंशियल की पावर है नंबर की पावर में चढ़ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 25 की पावर 1/2। 25 की पावर 1/2 मतलब 25 का स्क्वायर रूट, मतलब ये 5 आ जाएगा। सारी वैल्यू तुम्हारे पास आ गई भाई। इसकी वैल्यू तुमने निकाल ली, इसकी वैल्यू है कितनी? इसकी वैल्यू तुमने निकाल ली, कितनी आ रही भाई? इसकी वैल्यू तुम्हारी आ रही है 343। बगल वाले की वैल्यू आ रही है 121 और इसके बगल वाले की वैल्यू आ रही है 5। 121 में 5 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 126। जब इसको ऐड करेंगे तो दिस इज 9, दिस इज 6 एंड दिस इज 4। तो दिस इज द आंसर, ये रिजल्ट आएगा। चलो अब तो बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं, फिर उसके बाद कल हम लोग इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। आज तो इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, लॉग की इक्वेशन। लेकिन मैंने जो टफ क्वेश्चन थे वो आपको करवा दिए, आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन बचे फटाफट कर लेते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए लॉग इक्वेशंस के, उनको कर लेते हैं। हो गया, चलो आ जाओ। हाँ अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व द गिवन इक्वेशन। सॉल्व द गिवन इक्वेशन। पहली मैं इक्वेशन आपको दे रहा हूं, फटाफट आप आंसर बताएंगे इसका। log of x plus 1 on the base 2 plus log of x plus 2 on the base 2, इसकी वैल्यू 1 है और आपको सॉल्व करके x बताना है। पहली चीज क्लियर है, मैंने बताया था, या तो डोमेन डिफाइन कर लो। डोमेन डिफाइन करने का मतलब होता है कि जो भी डोमेन आएगी उसी रेंज में आपको क्या करना है, x लेना है। x आप उसको उसी रेंज में लेने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डोमेन डिफाइन करूंगा तो आपके जितने भी लॉग है वो डिफाइन होने चाहिए। लॉग आपके डिफाइन कब होते हैं? जब लॉग के अंदर जो नंबर है वो कैसा हो, पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के लॉग निकालते हैं। तो बेटा बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 के बराबर नहीं। तो ये तो आपको दिया है कि भाई ये पॉजिटिव है। नंबर भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और जब दोनों का ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी पॉजिटिव। और बेटा दोनों अगर एक साथ होनी चाहिए तो इंटरसेक्शन लेंगे, वहां से डोमेन आ जाएगी। और डोमेन आने का मतलब है कि दैट इज, इस क्वेश्चन में जब भी आपका डोमेन आने का मतलब है कि दैट इज हम x की वैल्यू केवल उसी रेंज में ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूं, बाकी आप जो है दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर लीजिए, आप सोल्यूशन को निकाल लीजिए और सोल्यूशन को निकालने के बाद चेक कर लीजिए कि आपके लॉग डिफाइन है कि नहीं है। अगर मैं इसकी डोमेन निकालूं, डोमेन का मतलब वो सेट ऑफ एक्स जिसके लिए क्वेश्चन डिफाइन होने वाला है। क्वेश्चन डिफाइन होने वाला दोनों लॉग डिफाइन होंगे। नाउ दिस इज नथिंग बट द, पहला तो है कि आपका ये नंबर भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। x प्लस 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए और साथ ही साथ ये नंबर भी, तभी दोनों लॉग डिफाइन होंगे। और ये दोनों एक साथ पॉजिटिव होने चाहिए। तो बाद में दोनों का रिजल्ट निकाल के इंटरसेक्शन लूंगा। यहां से क्या आएगा, पहली इनइक्वालिटी को कौन कौन से एक्स सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे एक्स जो आपके -1 से बड़े होंगे। दूसरी इनइक्वालिटी को वो सारे एक्स सेटिस्फाई करेंगे जो -2 से बड़े होंगे। दोनों इनइक्वालिटी को कौन कौन से एक्स सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे एक्स जो -1 से बड़े होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? दोनों को जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन लेने के बाद आपका आ जाएगा वो सारे के सारे एक्स जो -1 से बड़े हैं। ये आपकी डोमेन आ गई। और डोमेन क्या बताती है,
कि इस क्वेश्चन में आप x की वैल्यू क्या ले सकते हैं जो इस इंटरवल पे लाई करेगी, मतलब सोल्यूशन हम वही लेंगे, x में निकालूंगा जो x इस रेंज में क्या कर जाएगा, लाई कर जाएगा, -1 से बड़ा होगा, वही आपका आंसर होगा। जो सोल्यूशन निकालने के बाद जो x इस डोमेन में लाई नहीं करेगा वो सोल्यूशन है, उसको रिजेक्ट कर देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? मतलब इस क्वेश्चन में आप x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, वही x सोल्यूशन होगा जो -1 से बड़ा होगा, जो इस रेंज में लाई करेगा, इसको बोलते हैं डोमेन। ये क्वेश्चन की डोमेन है, मतलब इस क्वेश्चन में आप x की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, वही x ले सकते हैं जो -1 से बड़े होंगे। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं, इसको डोमेन का मतलब होता है, हाँ, या फिर जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो वही x एक्सेप्ट करेंगे जो आपका इस रेंज पे लाई करेगा। सोल्यूशन बिल्कुल सही है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करके x निकालेंगे, डोमेन मीन्स होता है, जब भी आप डोमेन निकालें, डोमेन्स मीन्स इन द क्वेश्चन, या फिर डोमेन मीन्स when we find the value of x by solving the equation, we are only accept those x, we are only accept those value of x, those value of which are lies in the domain, जो डोमेन में लाई करेंगे x, वही x ही आपके इस क्वेश्चन में आपका सोल्यूशन आएगा। जीरो नहीं आएगा मेरे भाई, कस्तूर जीरो कहाँ आएगा? चलो सॉल्व कर लेते हैं। और किसी को दिक्कत है, डोमेन निकालने में दिक्कत है, तो वो क्या करेगा, सोल्यूशन निकाल लेगा, फिर रीचेक कर लेगा आंसर। दोनों लॉग डिफाइन होने चाहिए। मैं दिखा देता हूं, देखो यहां पर आपके पास दोनों ही लॉग का जो बेस है वो सेम है, तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। दोनों ही लॉग का बेस सेम है, तो आप क्या करने वाले, बेस सेम है, लॉग अगर ऐड हो तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x+1 इंटू x+2 ऑन द बेस 2 इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लिए, एंटी लॉग का मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, ठीक है। या फिर आप देखेंगे लॉग के अंदर जो नंबर है इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट 2 की पावर 1। जो लॉग का बेस होता है एक्सपोनेंशियल, ये बेस की पावर में ये नंबर चढ़ जाएगा, इसी को बोलते हैं एंटी लॉग लेना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ए की पावर एक्स के फॉर्म में लिखने का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। यहां से अगर मैं x+1 इंटू x+2 की बेटा वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 1। गुणा कर दीजिए भाई, जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस, हाँ जीरो ही आएगा कस्तूर, हाँ जीरो ही आएगा तुम्हारा, x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां से आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से आपका जो वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएंगे x की, एक तो आएगा x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 3। देखो आपने डोमेन डिफाइन कर रखी थी, तो मैं एक तरीका बता देता हूं कि दो x आ रहे हैं, अब इनमें से कौन कौन से x आपका एक्सेप्ट होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में वही x एक्सेप्ट होगा जो इस डोमेन में लाई करेगा, जो x आपका -1 से बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये बताओ सर, वहां पे -3 होगा डोमेन, अरे हाँ -3 होगा, सॉरी फॉर दैट, हाँ -3, सॉरी दिस इज माइनस, ठीक है, हाँ -3 आएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था। अब अपने सोल्यूशन निकालिए, तो डोमेन से भी चेक कर सकते हैं आप। इस क्वेश्चन में वही x एक्सेप्ट करेंगे जो इस डोमेन में लाई करेगा। तो ये बताओ x इक्वल टू 0 क्या इस डोमेन में लाई करता है क्या? वही x लेना है जो -1 से बड़ा होगा। क्या 0 -1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, तो ये आपका आंसर होगा। x इज इक्वल टू -3 क्या -1 से बड़ा है? आपको वही x लेना जो -1 से बड़ा हो। -3 आपका -1 से बड़ा नहीं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आपने दोनों आंसर निकाल लिए, चेक कर लो x इक्वल टू 0 एक्सेप्ट होगा कि नहीं। x इक्वल टू जब 0 रखोगे
तो ये जो लॉग के अंदर नंबर है वो पॉजिटिव है। जब 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा। 0 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। दोनों लॉग पॉजिटिव मतलब दोनों लॉग डिफाइंड है, x इक्वल टू 0 एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे आप -3 रखेंगे तो धमाका हो जाएगा। x इक्वल टू जैसे ही -3 रखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, -2। लॉग के अंदर नंबर निगेटिव, निगेटिव नंबर का लॉग निकाला नहीं जा सकता, डिफाइन ही नहीं होता, तो ये लॉग डिफाइन नहीं होगा। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो आप -3 रखते हैं, यहाँ पर -1 बनेगा, ये वाला लॉग भी डिफाइन। तो अगर लॉग ही डिफाइन नहीं है तो आप आंसर कहां से निकाल रहे हैं, इसलिए x इक्वल टू -3 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? आप डोमेन से चेक करो, आप इस क्वेश्चन में वही x एक्सेप्ट करेंगे जो -1 से बड़े होंगे। तो 0 -1 से बड़ा होता है और -3 -1 से छोटा होता है। x की वही वैल्यू लेनी है आंसर में जो -1 से बड़ी होगी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में डोमेन नहीं निकालूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्टली, क्योंकि 2 या 3 ही आंसर आते हैं, आप रीचेक कर सकते हो उनको, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। कल आपको तरीका बताया था, आज मैं केवल प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। कल हम इनइक्वालिटी सॉल्विंग करेंगे कि आपका जो है लॉग के अंदर अगर इनइक्वालिटी आ जाती है तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपका, लिखो सॉल्व द इक्वेशन। सड़े सड़े क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आपको मैंने इनसे काफी टफ क्वेश्चन करवाए हैं। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालना है, ठीक है। यहां भी तुम डोमेन निकाल सकते हो, अगर डोमेन का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहे तो। ये बताओ लॉग को डिफाइन होने के लिए, लॉग जिसका भी लेते नंबर पॉजिटिव, नंबर तो पॉजिटिव दिया, बेस भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी डोमेन डिफाइन करने जाऊं ना कि कौन कौन सा एक्स एक्सेप्ट करेंगे, तो अगर डोमेन डिफाइन करेंगे तो अगर इस लॉग को डिफाइन होना है तो इसका बेस कैसा होना चाहिए, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात, साथ ही साथ बेस की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां से देखेंगे, यहां से डोमेन क्या आ जाएगी, x इज ग्रेटर देन 1, मतलब इस क्वेश्चन में वही x एक्सेप्ट होगा जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। और साथ ही साथ यहां से निकालेंगे तो x की वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते, हम वही x एक्सेप्ट करेंगे जो 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा तो 2 भी होता है, लेकिन 2 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 2 आपने ले लिया, यहां पर 2 रखेंगे तो ये बेस 1 हो जाएगा। लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो इसकी ये डोमेन मैंने डिफाइन कर ली, दिस इज कॉल्ड डोमेन। कौन कौन से एक्स इस इक्वेशन में रखे जा सकते हैं, वो सोल्यूशन नहीं होंगे, किस किस एक्स के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू डिफाइन होगी, मतलब फाइनाइट आएगी कैलकुलेट करने पे। और सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उस एक्स को रखने पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के बराबर फाइनाइट आना। ये अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी रखूंगा तो ये फाइनाइट आएगा, जरूरी नहीं कि 2 के बराबर ही आ जाए। डोमेन का मतलब जिस एक्स को रखने पे फंक्शन डिफाइन हो जाए, फंक्शन की वैल्यू रियल आए। और सोल्यूशन का मतलब कि वो एक्स ढूंढ के बताना है, वो रियल एक्स बताना है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है, हमें सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो डोमेन डिफाइन कर लिया अगर तुम्हें आता है, ठीक है। अब हम करने की कोशिश करते हैं यार। ये बताओ, यहां पर मैं फंडा लगाने वाला हूं, अगर मैं इस 3 की वैल्यू या फिर आपका एंटी लॉग ले लूंगा तो ये जो बेस की पावर में 2 चढ़ जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। नाउ यू कैन बी यूज द एंटी लॉग, तो दैट इज 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर, यही आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है नवीन तुम्हारा। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, और बेटा होल स्क्वायर है तो 2 रूट आएंगे, x - 1 इज इक्वल टू आ जाएगा +-√3, तो x की बेटा वैल्यू आ जाएगी 1 +-√3, ठीक है। 2 सोल्यूशन आ रहे हैं, x की 2 वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है 1 +√3 और दूसरी वैल्यू आ रही है 1 - √3। अगर तुम इन वैल्यू को निकालो जरा तो बेटा √3 की वैल्यू तो तुमको याद होती है, कितनी होती है, 1.732। एग्जामिनेशन में ये वैल्यू तो कम से कम याद होनी चाहिए, √3 और √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। नाउ दिस इज 1 - 1.732। यहां से x की 2 वैल्यू आएंगी 2.732 और एक वैल्यू आएगी -0.732, ठीक है।
दो वैल्यू आ रही है। अब कौन कौन सा एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी, या फिर दोनों एक्सेप्टेबल होंगी या रिजेक्टेड होंगी। अब देखो डोमेन डिफाइन कर रखा है, हम इस क्वेश्चन में वही x ले सकते हैं जो 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा ये नंबर तो 1 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है, तो डोमेन से डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता। हम डोमेन में आपको मालूम है डोमेन डिफाइन के वही x इसका सोल्यूशन होगा, या फिर वही x हम एक्सेप्ट करेंगे क्वेश्चन में जो 1 से बड़ा आएगा और उसकी वैल्यू 2 नहीं होनी। तो 1 से बड़ा तो ये आ रहा है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये 1 से छोटा रहे रिजेक्ट हो जाए। कोई बोले कि सर उसको चेक करने वाला मेथड बताइए। ये एक्सेप्ट होने का मतलब है कि दिस इज द सोल्यूशन, केवल एक ही सोल्यूशन आएगा, दिस इज द सोल्यूशन। चलो अब यहां चेक कर लो जरा, इसको चेक करते हैं। लॉग डिफाइन होना चाहिए। जब x की तुम ये वैल्यू यहां पर रखोगे 1 + √3, तो 1 से 1 कट जाएगा, बेस में √3 आएगा। √3 कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो अगर किसी लॉग को डिफाइन तो नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव, बेस √3 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम ये वाली वैल्यू यहां पर रखोगे तो आएगा 1 - √3 -1, -1 से माइनस कट जाएगा, बेस में निगेटिव नंबर आ जाएगा। तो अगर लॉग को डिफाइन होना है तो बेस पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये नंबर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो एक ही रियल सोल्यूशन आएगा, दैट इज 1 + √3। नेक्स्ट, अच्छा तुम लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में चीजें आती है ना, एक्सपोनेंशियल की चीजें आती है ना। चलो मैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पूछता हूं तुमसे, क्योंकि ये मुझे जरूरत पड़ेगी। अभी मैंने एक्सपोनेंशियल पढ़ाया नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तुमको आता होगा, क्योंकि यू आर द पास आउट, इतना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं आपसे। ठीक है, देखो a की पावर x का मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और वैसे भी तुम लोगों ने जो है कैलकुलस थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ये तो लोग तुम मुझसे कुछ कह ही नहीं सकते कि तुमको ग्राफ व्राफ थोड़ा बहुत नहीं आता। अगर तुम मुझसे बोलोगे तो मैं तुमको यहीं पर जो है क्या कर दूंगा, मीटिंग से बाहर कर दूंगा कि तुमने बोला कि तुमको क्लास ग्राफ नहीं आता सर इसका, है ना, क्योंकि कैलकुलस तो थोड़ा बहुत पढ़ा है। निशान, हाँ तुमने सर। कैलकुलस पढ़ा है ना थोड़ा सा? हाँ हाँ सर। हाँ, जियो में तुम्हारा ग्राफ सही है, जरा बताओ इसका ग्राफ कैसे होगा। हाँ नीतू, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ग्राफ बता रहा हूँ। हाँ क्या होगा? हाँ निशांत, इसका ग्राफ बताओ, इसका ग्राफ। ये एक्सपोनेंशियल का बेस है, एक्सपोनेंशियल की पावर है। ए को बोलते हैं बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल, बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल। हाँ बताओ निशांत, तुमने माइक बंद कर लिया, ग्राफ नहीं बता रहे हो। क्या ग्राफ होता है ए की पावर एक्स का? तो बनाओ, कॉपी में बना के मुझे दिखाओ। हाँ मेरे सामने रखो। इतना टाइम लग रहा है? हाँ तुम्हारा सही है, जियो में तुम्हारा ठीक है, लेकिन यार जो है जियो में मैंने ये तो बोला ही नहीं ए की वैल्यू 1 से बड़ी है कि छोटी है। ये तुमने जो ए की पावर एक्स का ग्राफ बनाया है, ये ए ग्रेटर देन 1 के लिए बनेगा कि ए लेस देन 1 के लिए बनेगा? ये भी तो डिफाइन कर, तुम लोग ग्राफ रट के बैठे हुए हो। निशांत, कॉपी नहीं आ रही तुम्हारी? हाँ दिखाओ दिखाओ, मुझको दिखाओ, तुम नोट ना करो। मैं देखना चाहता हूं तुम अभी कैलकुलस पढ़े हो, सामने करो। चलो इधर आ जाओ, देखो इसका ग्राफ मैं दिखा रहा हूं, तुम्हें ध्यान से देखिएगा। अगर ए की पावर एक्स का ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं, लेकिन जो बेस है उसको मैं ग्रेटर देन 1 मानता हूं। ये जो बेस ए है ना, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1, एज ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि ए की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, पॉइंट में भी हो सकती है, 1 से बड़ा नंबर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे 1 से बड़ी वैल्यू ले ली है मैंने 2। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो मैं किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं? 2 की पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है उसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है।
ये एक्स है, रियल एक्सेस पे ग्राफ ड्रॉ करें, एक्स की रियल वैल्यू, एक्स की रियल वैल्यू यहाँ पर रखते जाओगे, एक्स इज इक्वल टू 0 रखोगे, ये 0 है, 0 रखोगे तो 2 की पावर 0 1 आएगा, जब 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे 3 आएगा, और जैसे जैसे निगेटिव में एक्स रखते जाओगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, डिफरेंट एक्स इक्वल टू तुम 0 रखो, 0 रखोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, जब 1 रखोगे तो 2, फिर 2 रखोगे 4, फिर 8, इसी तरह वैल्यू जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा पॉजिटिव एक्स में ये बढ़ता जाएगा। लेकिन जब निगेटिव एक्सेस में जब तुम्हारा एक्स घटता जाएगा तो इसकी वैल्यू कम होती है, या फिर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ध्यान से देखिए, ग्राफ में बना रहा हूं, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, 2 की पावर एक्स का ग्राफ बनेगा, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और बेटा जब एक्स की वैल्यू 0 होती है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ये ग्राफ है जब आपका a ग्रेटर देन 1 है। मैं यहां से पूछना चाहता हूं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो किस x से लेके किस x तक डिफाइन होता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, सारे रियल x के लिए ये डिफाइन होता है। इसकी जो डोमेन होती है, डोमेन का मतलब कौन कौन से x रख सकते हैं यहाँ पर, x यहाँ पर आप माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट में सारे x रख सकते हैं, तो इसकी डोमेन होती है ऑल रियल x। ये फंक्शन x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। और इसकी रेंज क्या होती है, रेंज का मतलब ये कहां से कहां तक की वैल्यू कंटेन कर सकता है, 0 से लेके इनफाइनाइट, लेकिन कभी 0 नहीं होती, माइनस इनफाइनाइट पे जाके इसकी वैल्यू 0, तो इसकी रेंज होती है दैट इज 0 से इनफाइनाइट, इसकी डोमेन होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। हेलो, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, इसकी जो डोमेन होती है दैट बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और इसकी रेंज होती है 0 से इनफाइनाइट। ये बताओ क्या कोई ऐसा एक्स है जिसपे आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए निगेटिव हो जाए? निगेटिव होगा क्या कभी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती, मतलब कोई भी ऐसा एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता रियल जिसके लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन निगेटिव हो जाए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है फॉर ऑल द रियल वैल्यू ऑफ एक्स। जब एक्स की रियल वैल्यू रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी उसकी वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी। मान लो कभी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन निगेटिव आ रहा है तो क्या कहा कोई एक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा क्या जिस एक्स के लिए मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन निगेटिव हो जाए? नहीं, ये हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जब आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक यहाँ पर एक्स रखेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, ग्रेटर देन। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। निगेटिव नहीं आता क्योंकि अगले क्वेश्चन में इसका यूज आएगा। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए निगेटिव आ गई तो क्या वहां से कोई एक्स निकल के आ पाएगा क्या? नहीं, कोई ऐसा एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी देयर। अच्छा, कोई बोले कि सर जो है एक्सपोनेंशियल का बेस अगर 1 से छोटा हो, 1 से बड़ा होगा तो ऐसा ग्राफ होगा, 1 से छोटा होगा तो डिक्रीजिंग ग्राफ आ जाता है। अगर आपका जो है, यहां मैं बना रहा हूं ग्राफ, ध्यान से देखिएगा, इसी के ये ग्राफ मैंने बनाया है जब आपका जो है ए की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। पहले इसको बना लो जरा, अभी मैं ग्राफ आपको सिखाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है, ग्राफ बिल्कुल आसानी से आप सीख जाएंगे, कुछ है नहीं ग्राफों में। और रेंज डोमेन तो ग्राफ ही से 1 सेकंड में मालूम चल जाता है। अगर आपको ग्राफ मालूम है तो रेंज का मतलब होता है कि फंक्शन कहां से लेके कहां तक की वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है, क्या क्या वैल्यू उसकी आ सकती है। वैल्यू का मतलब वाई एक्सेस पे उसकी क्या क्या वैल्यू आएगी, डोमेन का मतलब क्या क्या एक्स रख सकते हैं, किस किस एक्स के लिए उसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी। तो देखो यार, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में कुछ भी एक्स रखो, फंक्शन डिफाइन है, इसकी डोमेन है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। रेंज क्या होगी, 0 से इनफाइनाइट के बीच में ये सारी वैल्यू कंटेन करेगा। लेकिन मेरे को ओपन सर्किट ओपन ब्रैकेट लगाया 0 पे, 0 इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे आएगी, तो हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल एक्स। अगर ए की वैल्यू आपकी लेस देन, अच्छा ए की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन निगेटिव बेस के लिए डिफाइन नहीं होता। हेलो, तो बोलो कि सर जो है बेस निगेटिव हो जाए, भाई बेस निगेटिव के लिए मतलब दिस इज, ऐसा कोई ग्राफ हम नहीं बनाएंगे। बेस की वैल्यू आपकी जो है हमेशा पॉजिटिव होगी, या तो 0 से 1 के बीच में होगी, या फिर ग्रेटर देन 0 होगी। निगेटिव नहीं हो सकता बेस कभी, उसके लिए ग्राफ, क्योंकि उसके लिए फिर उसका ग्राफ ही बदलने लगता है, उसका नेचर ही डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अभी आगे देखेंगे, मैं इसी के बाद आपको एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो
अगर जो है आप a की पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन व्हेन जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में है, दैट इज व्हेन ये जो बेस है, बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो इसका ग्राफ कैसा होता है? ये जो बेस है a, अगर वो 0 से 1, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, a की वैल्यू मुझे 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो हाफ ले लेते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं हाफ। तो मतलब मैं इसका ये है कि मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला 1 की पावर 2 x का। डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ, बेटा डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ माइनस इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट लगाए यार, निगेटिव कहां है इसका ग्राफ? मुझे बताओ, इसकी डोमेन 0 से इनफाइनाइट है। कस्तूर सिंह, फॉर ऑल द रियल वैल्यू अगर कहीं पर ग्राफ आपका जो है जंप हो जाता माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पे, ग्राफ अगर आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता, निगेटिव हो जाए, तब निगेटिव हो जाएगा तो नेचर बदल जाएगा बेटा। निगेटिव वाले में ना अगर a की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो उसको मैं सेपरेट आपको पढ़ा दूंगा, इसके लॉग के बाद मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा दूंगा, ठीक है, कि अगर बेस निगेटिव हो जाएगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ बनेगा ही नहीं, अभी देखना है उसका नेचर कैसे बदलेगा। अभी लेकिन बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी यूज नहीं आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, तो उसको डिस्कशन में 1 घंटा लगेगा समझाने में, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा, अभी घबराओ नहीं, ठीक है। चलो यहां पर ग्राफ बनाएंगे तो अगर जो है कभी भी आपका जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में होगा तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। जैसे, अच्छा ये बताओ, जैसे 1/2 है, जब इसकी पावर में मैं 0 रखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इसकी पावर में जब तुम 1 रखोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे तो हाफ आ जाएगा, 2 रखोगे तो 1/4 आ जाएगा। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे अब मैं x बढ़ा रहा हूं, अगर बेस 1 से छोटा है और जैसे जैसे तुम x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, फंक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऐसा ग्राफ आएगा इसका। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस। अगर a की वैल्यू तुम्हारी कैसी है बेटा? 0 से 1 के बीच में, और जैसे जैसे बेटा तुम x बढ़ाते जाओगे, x की वैल्यू रख लो भाई, x की वैल्यू जब तुम यहाँ पर 0 रखोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1, जब यहाँ 1 रखोगे तो हाफ आ जाएगा, फिर उसके बाद 1/4, 1/8, 1/16, लाइक समथिंग, ऐसे ऐसे ग्राफ की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे x तुम्हारा बढ़ता जाएगा फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और बेटा 0 पे इसकी वैल्यू होती है 1। ये आपके a की पावर x का ग्राफ है व्हेन a आपका क्या है? 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। मैं ग्राफ बनाने का तरीका बता दूंगा, लेकिन मैं अभी ऐसे जल्दी में बता रहा हूं, ठीक है। यहां से मैं तुमको केवल इतना बताना चाहता हूं कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे उसका बेस 1 से बड़ा हो या फिर 1 से छोटा हो, 1 से जब छोटा होगा तो 0 से बड़ा होगा। फंक्शन की जो रेंज होती है, ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही आता है, इसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव होती है। रेंज कहां से कहां तक होगी? 0 से लेके इनफाइनाइट। और डोमेन क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, हर एक x यहां पर रख सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट के बीच में हर एक x यहां रख सकते हैं, हर एक x के लिए डिफाइन होता है। तो इसकी जो डोमेन होगी 0 से, दैट इज माइनस इनफाइनाइट से प्लस, मतलब ऑल रियल x यू कैन बी प्लेस हियर। और इसकी जो रेंज होगी वो होगी 0 से लेके इनफाइनाइट, पॉजिटिव होता है हमेशा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी रियल एक्स रखा जाएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, किसी रियल एक्स पे निगेटिव नहीं आ सकता। निगेटिव नहीं आ सकता तो मतलब अगर कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन निगेटिव आ रहा है तो वहां से कोई भी एक्स नहीं आएगा, मेरा कहने का ये मतलब है। चलो अब बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? निशांत मेरे भाई, क्या बात क्लियर है? तुमने अभी तक ग्राफ नहीं दिखाया है, इतना सोचना पड़ रहा है तुमको। हेडफोन लगाए हो ना? नहीं सर। हेडफोन लगा के सुना करो, कंसंट्रेट अच्छा बनता है। ये गाना लगाने में सुनते हो केवल? नहीं, रूम में अकेले ही है ना। अच्छा, लेकिन कंसंट्रेट तभी बनेगा जब बिल्कुल प्रॉपर आवाज जाएगी, ठीक है। चलो हेडफोन अगर हो तो लगा लिया करो। लेंगे सर। हाँ हाँ ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चले अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सब छोटी छोटी बातें सीखते जाओ, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द गिवन इक्वेशन, दिस इज log on the base 3 of 3 की पावर x minus 8 इक्वल टू 2 minus x। आपको इसको सॉल्व करना है। अब हम चेक कर लेंगे यार जो है, अब हम डोमेन वोमेन डिफाइन नहीं कर रहे हैं। हाँ चलो इसका आंसर बताओ, नवीन आंसर बताओ भाई, तुम तो बैठ गए। इतने टफ टफ क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अब ये तुमको आज मैं हल्के नहीं करवा रहा हूं, ये तुम्हारे जेई मेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं। हल्का ना ले क्वेश्चनों को, लेकिन अगर तुम डिफिकल्ट कर चुके हो तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए हल्के ही लगेंगे, इनमें कोई दम थोड़ा है। लेकिन कल आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, इनइक्वालिटी। लॉग के अंदर अगर मान लो लॉग एक्स इज ग्रेटर देन लॉग वाई दिया है, तो एक्स और वाई में कौन बड़ा होगा वो डिपेंड करता है बेस पे। बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी होगी, और बेस अगर 1 से छोटा होगा तो एक्स की वैल्यू वाई से छोटी होगी। और एक बार इनइक्वालिटी आ जाएगा उसके बाद तो हम बेबी कर जानते ही हैं करना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना मैंने तुमको बताया है। हाँ इसका आंसर बताएं भाई, क्या आएगा? एक्स की वैल्यू आपको मुझे बतानी है, क्या आएगी? रियल वैल्यू ऑफ एक्स। कहाँ गए भाई? कस्तूर आंसर नहीं आया तुम्हारा अभी तक। धनंजय कहाँ गया भाई? बादाम बादाम खा के बैठा हुआ था। अभिजीत, अभिजीत यार तुम अपनी शक्ल दिखाओ जरा, कौन शक्ल तो देख ले। अभिजीत तुम खाना बनाने चले गए क्या? मीटिंग ले छोड़ के जो है। चलो इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए यार। अच्छा अभी खाना नहीं बना रहे इसका मतलब, बैठे हो, ठीक है ठीक है, बंद कर लो अब कैमरा, नहीं तो जो है तुम्हारा डाटा खत्म हो जाएगा ना। नीतू तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। देखो 11th की लड़की आंसर कर रही है, और तुम लोग जो है क्या कर रहे हो बताओ? हैं? अभी तुम्हारे बैच से मुझे कोई भी आंसर नहीं मिला है। धनंजय तुम्हारा बादाम बादाम कहाँ चले गए भाई? इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे। क्या हुआ भाई? इस सड़े से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे, हे भगवान। चलो तुम लोग सोच रहे हो कि पता नहीं आज सर जो है बड़े खुश है लगता है, क्यों? चलो आ जाओ। अच्छा ये बताओ यार जो है, मुझे एक्स निकालना है, एक्स ही निकालना है ना। तो ये बताओ अगर ये ऐसे लिखा रहेगा, जब तक लॉग के अंदर रहेगा तब तक तो एक्स निकल नहीं पाएगा, तो इस लॉग से मुझे इसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, मतलब एंटी लॉग लेने वाला हूं। तो जो बेस की पावर है ये नंबर बेस की पावर में चढ़ जाएगा, टेकिंग द एंटी लॉग। देखो टेकिंग एंटी लॉग, तो दैट इज जो लॉग के अंदर नंबर है ना, इस नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 की पावर x माइनस 8, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 की पावर में क्या चढ़ जाएगा? 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। चलो आपको x निकालना है। अच्छा तुमने बचपन में पढ़ा होगा, a की पावर अगर लिखा है m माइनस एन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n लिख सकते हैं ना। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2, और ये माइनस वाला नीचे चला जाएगा। दिस इज रिटन एज ए 3 की पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर x। अब यार ये बार बार 3 की पावर x आ रहा है, तो इसको t मान लेते हैं। जो चीज बार बार लिखनी पड़ जाए उसको t मान लेते हैं, क्यों निशांत? हम लोग अपनी पेन की इंक बचाते हैं, और जो जो नंबर बार बार आता है उसको क्या मान लेते हैं? छोटा सा वेरिएबल मान लेते हैं। इसको t मानने वाले, लेट करने वाले हैं, लेट
3 की पावर x को क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक है, तो बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा, तो आ जाएगा t। अच्छा, x अगर निकालना है तो 3 की पावर x चाहिए होगा, 3 की पावर x का मतलब t निकालना होगा। ये पूरी इक्वेशन t में बन जाएगी। भाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 डिवाइडेड बाई t। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दैट इज t स्क्वायर माइनस 8t इज इक्वल टू 9। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके तुम t की वैल्यू मुझे बता सकते हो। t की कितनी वैल्यू आएंगी, t की 2 वैल्यू आएंगी, -9t प्लस t माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां से t कॉमन लेते हैं तो t माइनस 9 प्लस 1 t माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां से t की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो t प्लस 1 और t माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक तो t की वैल्यू आएगी बेटा -1, या फिर प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे। एक तो t की वैल्यू आएगी 9 और दूसरी वैल्यू आएगी -1। अच्छा, तुम्हें t निकालना था क्या? नहीं, तुम्हें t नहीं निकालना, तुम्हें x निकालना था। तो बाद में मैं t की वैल्यू x के फॉर्म में रख देता हूँ। तो दैट इज t की वैल्यू मैं रख देता हूँ। t की वैल्यू मैं रखूंगा, t किसको माना, 3 की पावर x, इसकी वैल्यू आ रही है 9 या फिर -1। तो यहां से दो केस बनेंगे। आपको x निकालना है ना, t की 2 वैल्यू आ रही, 3 की पावर x की 2 वैल्यू आ रही 9 या फिर -1। यहां से देखते हैं कितने x निकालेंगे। चलो यहां से दो केस बनाते हैं। पहले मैंने क्या किया, 3 की पावर x को 9 के बराबर किया, और दूसरा केस है 3 की पावर x को मैंने -1 के बराबर किया। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां से बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। नाउ दिस इज 3 की पावर x, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगी, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2। एक तो यहां से x आया, अभी चेक करना पड़ेगा आंसर। यार ये बताओ हेलो, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी निगेटिव आ सकती है क्या? अभी बताया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जब भी आप यहाँ पर कोई भी x रखेंगे माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में, तो हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, निगेटिव नहीं आती है। तो यहां से कोई x निकल के आ पाएगा क्या? कोई x होगा जिसके लिए, अच्छा यहां पर हम x की क्या वैल्यू रख दें, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू -1 आ जाए। भाई एक्सपोनेंशियल चाहे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कुछ भी x रखो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा ही नहीं। तो कोई x नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। यहां से कोई भी x, नो वैल्यू ऑफ x विल बी एग्जिस्ट। कोई भी वैल्यू नहीं आएगी x की। क्यों? क्योंकि a की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कोई सा भी नंबर करते हैं तो ये पॉजिटिव आता है, निगेटिव नहीं आता। तो आज के बाद कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू तुम्हें निगेटिव मिल जाए तो वहां से कोई भी x नहीं आएगा। तो x की केवल एक ही वैल्यू आएगी 2। क्या ये एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। आओ, x इक्वल टू 2 रखने पे जो लॉग होना चाहिए वो डिफाइन होना चाहिए। लॉग डिफाइन होने का मतलब ये नंबर पॉजिटिव आना चाहिए। जब मैं x इक्वल टू यहाँ पर 2 रखूंगा तो 3 की पावर 2, 9 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। तो ये लॉग डिफाइन है तो ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इसका केवल एक ही आंसर आएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 2। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे सॉल्व द इक्वेशन। ये सब सड़े क्वेश्चन है भाई, ये मेंस के क्वेश्चन है, क्या है, जो है हलवा क्वेश्चन है। इनको देखते ही तुम्हें फटाक से आंसर कर देना चाहिए, है? दिस इज log of 9 minus 2 की पावर x on the base 2 whole divided by 3 minus x is equal to 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालना। देखो यार, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमारा क्वेश्चन डिफाइन होना चाहिए ना। हेलो, पहली एक ऐसी वैल्यू मुझे बताओ जो यहां पर हम नहीं ले सकते। इस क्वेश्चन में अगर वो वैल्यू आ जाएगी तो वो वैल्यू हम ले ही नहीं सकते। ये बताओ, डिनोमिनेटर में आपकी नजर होनी चाहिए। 3 जब सर। भी डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन होगा डिनोमिनेटर में नजर होनी चाहिए। हाँ बेटा, जियोमी बताओ क्या बोल रहे हो? सर 3। हाँ, अगर तुमने जो है इस क्वेश्चन में मान लो x को सॉल्व करने पे 3 आ गया और x इक्वल टू जैसे ही तुम 3 रखोगे, जब धमाका होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा
लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इनफाइनाइट, क्या लेफ्ट हैंड कभी राइट हैंड साइड के बराबर? क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं होगा भाई। तो पहले तो जब भी डिनोमिनेटर दिया होगा तो तुम्हारी आंखें चमक जानी चाहिए कि इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 3 तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही अनडिफाइन हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है निशांत? तो पहले तो तुम अपने बगल में लिखो कि यार इस क्वेश्चन में मैं x सारे ले सकता हूं, लेकिन क्या नहीं ले सकता? 3। पहले तो मैंने बड़ा बड़ा समझ लिया, लॉग डिफाइन है कि नहीं, क्वेश्चन ही अनडिफाइन हो जाएगा x इक्वल टू 3 पे। लॉग की तो तुम बात छोड़ो, अगर लॉग मान लो तुम्हारा डिफाइन हुआ लेकिन डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, क्वेश्चन ही अनडिफाइन हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को डिफाइन होने के लिए x इक्वल टू 3 आप यहां नहीं रख सकते, वो वैल्यू आएगी तो रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डोमेन वोमेन डिफाइन नहीं कर, बाद में चेक कर लेंगे। चलो अब देखो यार मेरे भाई, यहां पर इस लॉग से इस x को निकालना पड़ेगा, तभी तो x निकाल पाएंगे। तो पहले तो इसको वहां भेज देते हैं। नाउ दिस इज log on the base 2 9 minus 2 की पावर x दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हेलो, ये पावर चढ़ जाएगी इसके ऊपर, नहीं चढ़ेगी तो दिस इज इक्वल टू, ये फिर मल्टीप्लाई, पावर क्यों चढ़ेगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब लॉग हटाएंगे, जब लॉग हटाएंगे तो लॉग के अंदर के जो नंबर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस की पावर में आ जाएगा। बेस की पावर में ये नंबर जब आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी। एंटी लॉग ले रहा हूं मैं, टेकिंग द एंटी लॉग। तो लॉग के अंदर ये जो नंबर है 9 माइनस 2 की पावर x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेस की पावर चढ़ जाएगी। जब एक्सपोनेंशियल लिखते हैं तो लॉग का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस सेम होता है, उसकी पावर क्या आ जाएगा? 3 माइनस एक्स, यही आएगा। x निकालना है मेरे भाई। चलो इसको लिख देते हैं 9 माइनस 2 की पावर x, इसको मैं लिखने वाला हूं 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर x। हाँ निशान, फिर से क्या आने लगा? अरे 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 धनंजय, तुम्हारे 2 रियल सोल्यूशन कहां से आ रहे हैं? इतना बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ है? हाँ, फिर तुम्हारा देखो नवीन का आंसर भी 3 आ रहा है, वेरी गुड, है ना? 3 आ रहा है। ये तुम लोग जो है अंधे हो क्या? तुम अपना जरा खोलो, जरा वॉइस खोलो नवीन। हाँ, x इक्वल टू 3 आंसर आएगा, जब रखो जरा इसमें x इक्वल टू 3, क्वेश्चन ही उड़ जाएगा। ऐसा एटम बम फटेगा कि क्वेश्चन ही जो है चिथड़े उड़ जाएंगे क्वेश्चन के। अनडिफाइन एक ऐसा नंबर होता है जिसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा नंबर होता है। ठीक है सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है इसका आंसर? जीरो आ आ रहा रहा है मेरे भाई। हाँ नीतू तुम्हारा ठीक है, वेरी गुड। मुझे तो लग रहा है यार नीतू तुम जो है कक्षा 11 की हो, तुम्हारी मैथ अच्छी है, हैं? कैमरा ओपन करो जरा तो। सर 1 ही आ रहा है। हाँ ठीक है, हाँ तुम ठीक हो जो है, तबीयत ठीक है अब? हाँ सर। ठीक है, बंद कर लो, कैमरा बंद कर लो, ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो निशांत, क्या सर? हाँ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या नहीं ले सकते हैं? हाँ सर। फील होना चाहिए जो है, ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं लेना। चलो अब जो है बार बार यार 2 की पावर x फिर से आ गया ये, तो फिर के जो जो बार बार आ जाता है उसको क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t, इसको t मान लेते हैं। नाउ वी विल टेक द t। 9 माइनस t, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, तो 8 लिख देंगे, 8 डिवाइडेड बाई t, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, सबको उधर लेके जाओ, तो टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर यहां से आप देखेंगे इसके फैक्टर हो जाएंगे, टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस t प्लस 8 इक्वल टू 0। t कॉमन ले लो, t माइनस 8 माइनस 1। नाउ दिस इज t माइनस 1 t माइनस 8। तुम में से कम जो है जितने लोग पढ़ रहे हो, कम से कम मुझे 25 नंबर चाहिए मैथ में सभी के। अगर 25 से किसी के कम है तो तुमको दौड़ा लूंगा मैं, देख लेना, ठीक है। नाउ दिस इज t इज इक्वल टू कितना है? यहाँ से t की फिर से 2 वैल्यू आएंगी, एक तो आएगा 1 और एक आएगा 8, लेकिन तुमको t नहीं चाहिए था, x चाहिए था, तो t क्या माना था? 2 की पावर x को माना था, तो 2 की पावर x की 2 वैल्यू आ रही है, तो 2 केस बना लेते हैं। एक बार 2 की पावर x को 1 के बराबर कर देते हैं
और एक बार 2 की पावर x की वैल्यू 8 के बराबर कर देते हैं। ये बताओ 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, और यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से एक x की वैल्यू आएगी 0, और बेस सेम है तो पावर बराबर, तो x इक्वल टू 3। तो यहाँ से 2 x आ रहे हैं, एक तो x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 3। लेकिन भाई देखो यार, अभी चेक करना पड़ेगा ना, और चेक किसमें करते हैं, मेन ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, चलो x इक्वल टू 0 चेक करते हैं। इसमें x इक्वल टू 0 के लिए जब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये 2 की पावर 0 हो जाएगा 1, और यहाँ पर कैसे नंबर बनेगा लॉग के अंदर, पॉजिटिव 8 बनेगा। 8 इज ए पॉजिटिव नंबर, तो ये डिफाइन है, डिनोमिनेटर भी डिफाइन है। जब 0 रखेंगे तो ये भी आपका फाइनाइट बनेगा, फाइनाइट बाई फाइनाइट आप आ भी जाएगा भाई, 8 है ना, यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। और जैसे ही बेटा दूसरा, तो x इक्वल टू 0 तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम x इक्वल टू 3 रखोगे, वैसे ही तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और इस फंक्शन की वैल्यू आपकी आपका क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 एक्सेप्ट नहीं होगा। तो केवल एक ही रियल सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, दैट इज x इक्वल टू 0, ओनली वन रियल सोल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। Solve the equation that is log on the base 4, this is 2, log on the base 3, 1 plus log on the base 2, 1 plus 3 log on the base 3x, that is equal to दिया है हाफ। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको x की वैल्यू बतानी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। हाँ बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की क्या वैल्यू आए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने बताया था जब भी लॉग के अंदर लॉग होगा तो हमेशा बाहर से मूव करते हैं, बाहर से हटाना चालू करेंगे लॉग, लॉग को हटाएंगे तो एंटी लॉग लेंगे। खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, केवल 1 सेकंड का, और बाद में एक बार चेक करना नहीं भूलिएगा। अगर अंदर वाला ये लॉग पॉजिटिव आ गया ना, ये वाला, तो फिर ये सब पॉजिटिव ही आते जाएंगे। और जब भी क्वेश्चन में बात करते हैं सारे लॉग डिफाइन होने चाहिए, ये नहीं कि बस एक लॉग चेक कर लें, सारे लॉग आपके डिफाइन होने चाहिए, मतलब लॉग के अंदर के वैल्यू जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। बताओ कितना आ रहा, हाँ नवीन बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा, नवीन तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। हाँ नीतू, इसका आंसर 3 ही आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। दो लोगों ने आंसर बता दिए, तो चलते हैं। देखो जब भी लॉग के अंदर लॉग होगा तो बाहर से खोलना चालू करते हैं, ठीक है। बाहर से जब खोलोगे तो एंटी लॉग ले लेते हैं, जब एंटी लॉग ले लोगे तो जो बेस है उसकी पावर में क्या चढ़ जाएगा, ये चढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस लॉग को मैं हटाऊंगा तो आ जाएगा 2 log on the base 3, 1 plus log on the base 2, 1 plus 3 log on the base 3 x, ये हो जाएगा 4 की पावर 1/2। 4 की पावर 1/2 का मतलब दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4,
और स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब दैट इज 2। और ये मेरे भाई बताओ, यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 आ रहा है, तो 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से 2 ये कट जाएगा, तो 1 बचेगा। क्या आ जाएगा? लॉग ऑन द बेस 3, 1 प्लस लॉग ऑन द बेस 2, 1 प्लस 3 लॉग ऑन द बेस 3x, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। फिर एंटी लॉग ले लेते हैं, फिर इस बेस की पावर में क्या चढ़ जाएगा? 1 चढ़ जाएगा। तो दिस इज 1 प्लस log on the base 2, 1 plus 3 log on the base 3x, that is nothing but equal to आ जाएगा 3। और बेटा इस 1 को वहां लेके जाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। दिस इज log on the base 2, 1 plus 3 log on the base 3 x is equal to 2। और फिर एंटी लॉग लेंगे तो इसकी पावर में ही चढ़ जाएगा, बेस की पावर में नंबर चढ़ जाएगा। दिस इज 1 प्लस 3 लॉग ऑन द बेस 3 x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब है दैट इज द 4। यहां से आ जाएगा 1 को उधर ले जाओ, 3 से 3 कट जाएगा, तो दिस इज लॉग ऑन द बेस 3 दैट इज x इज इक्वल टू 1। और यहां से हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू निकालेंगे 3 की पावर 1, तो दैट इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ जाएगी 3, लेकिन x को चेक करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं यार। x इक्वल टू 3 के लिए सारे लॉग डिफाइन होने चाहिए। जैसे ही आप x इक्वल टू 3 यहां पर रखेंगे तो 3 तो पर भाई लॉग डिफाइन कब हो? जब उसके अंदर का नंबर पॉजिटिव आएगा। तो x इक्वल टू 3 रखें, क्या ये वाला लॉग डिफाइन होगा? बिल्कुल डिफाइन होगा, क्योंकि आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये भी लॉग डिफाइन होने चाहिए। लोग बस यहीं पर लाके छोड़ देते हैं। जब यहाँ 3 रखेंगे तो log ऑफ 3 ऑन द बेस 3, ये वैल्यू हो जाएगी 1, यहां पर बचेगा 3, 3 प्लस 1 4। इस लॉग के अंदर का नंबर पॉजिटिव आया, ये वाला लॉग भी डिफाइन होगा। और 4 की वैल्यू जब निकालेंगे ऑन द बेस 2 पे 2 आएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। इस वाले लॉग के अंदर भी नंबर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला लॉग भी डिफाइन होगा। और ऑन द बेस 3 है तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, हाँ ये वैल्यू आ जाएगी 1, यहां पर बचेगा 2। और आप देखेंगे इस वाले लॉग के अंदर भी नंबर पॉजिटिव आ रहा है। आपको log 2 निकालना ऑन द बेस 2, तो इस बेस से आप जो है पावर ले लेंगे, 1/2 चला जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरह सारे लॉग डिफाइन होने चाहिए। वैसे तो मुझे मालूम था कि सारे लॉग डिफाइन होंगे, यहां भी चेक करके मैं छोड़ सकता था, लेकिन अभी आगे वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि अभी जब मैं लॉग के अंदर लॉग दूंगा तो कुछ लॉग निगेटिव आ जाएंगे। निगेटिव आ जाएंगे मतलब वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सारे लॉग डिफाइन होने चाहिए जितने भी लिखे हैं। और लॉग डिफाइन होने के लिए बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के अंदर का नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां तो मुझे दिख रहा था यार यहां कहीं निगेटिव नहीं है, तो ये वाला पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड होता जाएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए लोग यहीं पर चेक करके छोड़ देते हैं। लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे यार जो है कई बार निगेटिव भी आ सकता है लॉग के अंदर लॉग, ठीक है, तो वहां पर वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। सारे लॉग डिफाइन होने चाहिए। नेक्स्ट कुछ आ जाओ, लिखिए, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन दैट इज x की पावर, हाँ ये क्वेश्चन मुझे समझाना है, ध्यान से देखिएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 10x। हाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको मुझे x बताना है। यहां पर बेस नहीं दिया है भाई, लॉग का बेस नहीं दिया है। बताओ जरा x की क्या वैल्यू आएगी, या फिर कितना सोल्यूशन पॉसिबल है। लॉग का बेस नहीं दिया है, लॉग का बेस नहीं दिया तो क्या मान सकते हैं? कितना सोल्यूशन आएगा बताओ। हाँ नवीन, नहीं भाई तुम्हारा एक आंसर सही आ रहा है, एक आंसर गलत आ रहा है। x इक्वल टू 0 गलत है।
x इक्वल टू 0 गलत है, 10 तो सही है, तुम्हारा एक आंसर सही है। देखो यहां पर लॉग का बेस नहीं दिया, जब भी लॉग का बेस नहीं दिया होता है तो उसका बेस 10 मानते हैं, कॉमन बेस मानते हैं। जब भी क्वेश्चन में लॉग का बेस ना दिया हो तो उसको क्या मानना है, 10 मानना है। नीतू तुम्हारा एक आंसर 10 आ रहा है, 2 आंसर आएंगे, एक और आंसर आएगा, ठीक है। याद रखिएगा यहां पर लॉग का बेस नहीं दिया, जैसे मान लो क्वेश्चन में कई सारे लॉग दिए होते बेस में, उसका मतलब सारे बेस सेम है। और कितना बेस हम ले सकते हैं, कितना बेस ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन बेस लिया जाता है, कॉमन बेस, नेचुरल बेस नहीं लेंगे, बेस ही मत लीजिएगा, बेस ही लेंगे क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में बेस नहीं दिया होता है तो मतलब वो कहना चाहता है बेस 10 में क्वेश्चन। निशांत क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब हाँ भी सर। क्वेश्चन में बेस ना दिया हो तो अपनी तरफ से बेस क्या लोगे, 10 लोगे, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको करना ही, ये बताओ मेरे भाई कि यहां पर जो है तुम्हें x निकालना है, तो जब तक ये वाला लॉग से ये चीज उतरेगी नहीं एक्सपोनेंट, जब भी एक्सपोनेंशियल तुम्हें चीजें उतारनी होती तो लॉग ले लेते हैं, लेकिन जो सब बेस दिया होता वही बेस यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में, अपनी तरफ से कोई बेस यूज ना करें। क्या बेस यूज किया गया, 10, तो हम भी बेस 10 पे लॉग लेंगे दोनों साइड। क्योंकि ये बताओ यहां से जब तक जो है ये जो x यहां पर देखो मल्टीप्लीकेशन में, अगर ये यहां से घूम फिर के आएगा तो x हो सकता है कट जाए, ठीक है। तो हम पॉसिबिलिटी की यार इस पावर को उतार लें, क्योंकि आगे तो सॉल्व हो ही नहीं रहा, एक्सपोनेंशियल तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब यहां से इस क्वेश्चन को तुम आगे हिला ही नहीं सकते हो, ठीक है। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पावर को पीछे लाना पड़ेगा, लॉग लेंगे, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग, किस बेस में लॉग लोगे, 10 पे। 10 ही दिया हुआ तो 10 ही पे लेना, जो दिया होता वही यूज करते हैं, अपनी मन से कुछ ताम झाम नहीं फैलाना। टेकिंग लॉग ऑन द बेस 10 बोथ साइड। अच्छा देखो यहां भी मैं बेस नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि जब भी बेस नहीं लिखूंगा तो बेस 10 लेके चलूंगा, तो ये तो अंडरस्टूड होता है। तो उसको दिखाने की, बेस 10 को दिखाने की जरूरत नहीं होती है, नहीं लिखा है तो बेस 10 लिखा है, ठीक है। चलो दोनों साइड मैंने लॉग लिया, 1 प्लस लॉग एक्स, यहां पर आ जाएगा लॉग 10 इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा ये जो नंबर की जो पावर है लॉग के बाहर आ जाएगी, चलो ये बाहर आ जाएगी, दिस इज 1 प्लस लॉग एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू, अच्छी बताओ लॉग के अंदर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नंबर्स के लॉग आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हेलो, अगर लॉग के अंदर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नंबर्स के लॉग आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना। और भाई ये बताओ कुछ नहीं लिखा तो ये क्या है, बेस 10। अगर मैं log 10 निकालूं ऑन द बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब जो है निशांत, हाँ निशांत कहाँ है मेरे भाई, हाँ सर। हाँ ये बताओ यार जो है निशांत, अब क्या करेंगे, अब यहां से मुझे बताओ, आपको x निकालना है, हाँ बिल्कुल सही है नवीन तुम्हारा ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या बार बार आ रहा है, हाँ क्या आ रहा है, 1 प्लस log लॉग x, एक्स। अरे log x आ रहा है मेरे भाई, log x आ रहा है ना, ये देखो ये देखो सॉरी log x जो बार बार आता है उसको क्या मानते हैं, टी। क्या मानते हैं, टी मानते हैं, तो हमें अच्छा दिखने लगेगा तो टी मान लेते हैं। लेट log x इज इक्वल टू टी, तो ये अच्छा दिखने लगेगा, है ना, क्योंकि भाई सुंदर दिखना भी जरूरी होता है ना, क्यों ना निशांत, जी सर। बेटा सुंदर दिखना जरूरी होता है, नहीं तो लोग लाइक कैसे करेंगे ना, लाइक डिसलाइक भी बनता है। नाउ दिस इज 1 प्लस टी, ठीक है। नाउ गुणा कर डालें, अब यहां पर देखो कुछ लोग इसको काट कूट देंगे फटाक से, है ना, काटना नहीं है, मैंने कई बार बताया, नॉट कटिंग, है ना।
या फिर भाई इसको तुम इस साइड लिया हो, इस साइड लिया तो माइनस में हो जाएगा। नवीन तुमने काट दिया था इसको, क्यों काट दिए थे क्या? काटना पाटना नहीं है, मैंने बताया था आईआईटी में काटने फाटने वाला जो है, ये नहीं कि तुम तलवार लेके सीधा मारा मारी करने लगे, है ना। सर देखिए ये कट रहा है, एक ये इसको काट दोगे तो एक फैक्टर कट जाएगा, तो एक आंसर खत्म हो जाएगा मेरे भाई। हाँ ठीक है दिख रहा है, काटना पाटना नहीं है, जितना कम काटे आपके लिए अच्छा रहेगा। दैट इज इक्वल टू जी। क्या कॉमन है जरा मुझे बताओ? t+1 और आ जाएगा, अच्छा पूरे से t+1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा t और यहाँ बचेगा -1 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ जाएंगे, t इक्वल टू आ जाएगा एक तो 1 और एक आ जाएगा -1। तुम्हें t की वैल्यू थोड़ा निकालनी थी, तुमको किसकी वैल्यू निकालनी थी? x की वैल्यू निकालनी थी। तो t की वैल्यू क्या है? log ऑफ, दैट इज log ऑफ x को t माना, t की जगह log ऑफ x रख देते हैं, दिस इज 1। log ऑफ x की दो वैल्यू आ रही है, अब बेस क्या है 10। तो एक बार मैं log ऑफ x को जो है 1 के बराबर कर देता हूं, यहां से अपनी वैल्यू निकालूंगा। log x की एक वैल्यू आ रही है 1 या फिर log ऑफ x की एक वैल्यू आ रही है -1। तो यहां से क्या करेंगे, जब आप जो है एंटी लॉग लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 10 की पावर 1, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 10 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? x की पावर 10 की पावर -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। तो यहां से दो वैल्यू ऑफ x की आ रही हैं। अब चेक करते हैं यार डिफाइन किसके किसके लिए। x की एक वैल्यू आ रही है 10, एक आ रही है 1/10। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में आ जाओ। ओरिजिनल में चेक करना है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था और कहीं चेक ना करने लगना, तो यहां चेक करने लगो। ओरिजिनल क्वेश्चन में चेक करेंगे, x इक्वल टू 10 के लिए x इक्वल टू 10 रखेंगे तो लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाला लॉग डिफाइन है, मतलब x इक्वल टू 10 एक्सेप्ट हो जाएगा। जब x इक्वल टू 1/10 रखेंगे तो लॉग के अंदर का नंबर कैसा है? पॉजिटिव है। नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, 1/10 पॉजिटिव नंबर होता है। तो लॉग के अंदर अगर वैल्यू नंबर कैसा है? पॉजिटिव, तो लॉग डिफाइन होगा। तो लॉग डिफाइंड है तो दोनों वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो ये भी सोल्यूशन होगा, ये भी सोल्यूशन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। 4 क्वेश्चन और करने हैं। चलो नेक्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन log on the base 4 8 x plus 3 divided by x minus 1 that is equal to 2। ठीक है, तो इसको अब तुम लोग करके लाना। 4 क्वेश्चन है, कल करवाऊंगा जो है, और कल इनइक्वालिटी सॉल्विंग करेंगे।